हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। आज पढ़ेंगे एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरली ये एवरेज जैसा ही है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है, और वहाँ जाके और चैप्टर्स की वीडियो देखें। प्लेलिस्ट वहाँ पे रेडी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? अर्थमेटिक सीक्वेंस पहले तो समझिए आप, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? It is the arrangement of numbers. It is the arrangement of the numbers with some logic or specific pattern. जबकि एक और टर्म आता है इससे रिलेटेड, सीरीज क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द सीक्वेंस। जैसे मैंने आपसे कहा 7, 11, 15, 19, ठीक है, ये क्या है? 7, 11, 15, 19, ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक, ठीक है, एक किसी पैटर्न के हिसाब से लिखा गया है, किसी लॉजिक के हिसाब से लिखा गया है। सब में जो गैप आ रहा है देखिए वो सेम आ रहा है, 4, 4, 4। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है। अब कोई मुझे सीरीज क्या होगा, तो इसी का सम कर दीजिए। 7 + 11 + 15 + 19, ये क्या है? ये सीरीज है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक, या किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है अरेंजमेंट, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सीरीज क्या होता है? ठीक है, जितने भी एलिमेंट उस सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस हो भी ना भी हो चलेगा, लेकिन जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस हो, सीक्वेंस ना भी हो, तो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका सम कर देना, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, उसको सीरीज बोलते हैं। अब आपसे कोई कहे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ये क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर in which difference between two consecutive numbers is constant. is कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या है? ये एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 5, फिर लिखा 7, फिर लिखा 9, तो ये क्या है? दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्सेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है।
तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एपी नहीं है। ठीक, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब अगर कोई पूछे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d, ऐसे ही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप किसी भी दो टर्म को घटाइए, अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? d का। आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? d का। आप इन दोनों को माइनस करेंगे डिफरेंस कितना आएगा? d का। ठीक है, तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है वो होता है a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d एंड सो ऑन। जहां पे जो ये a है, जहां पे ये जो a है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो डिफरेंस है d, इसको बोलता है कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये जो लास्ट टर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट टर्म है, इसको बोलते हैं nth टर्म, या इसी को बोलते हैं क्या? लास्ट टर्म। ठीक है, और ये जो सारे हैं आपके, ठीक है, ये आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1d, इसको बोलते हैं टर्म ऑफ द एपी। ये क्या है? ये सब एपी के टर्म है। तो फर्स्ट टर्म a है, a प्लस डी कौन सा है? सेकेंड टर्म। a प्लस 2d कौन सा है? थर्ड टर्म। a, ठीक है, फोर्थ टर्म कौन सा है? a प्लस 3d। तो आप देख रहे होगे कि जो टर्म लिखते हैं ना, उससे एक कम का d ऐड कर दिया जाता है a में। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि फिफ्थ टर्म बताओ, ठीक है, मुझसे किसी ने कहा कि फिफ्थ टर्म बताओ, तो मैं क्या करूंगा? मैं a में इससे एक कम का टर्म ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि a तो एक टर्म ही है, तो 5 से एक कम क्या आता है? 4d। ये कौन सा टर्म है? इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। किसी ने मुझसे कहा 19th टर्म बताओ, 19th टर्म, तो आपको पता है क्या होगा? ये a प्लस क्या होगा? ये 18b। क्या होगा? ये a प्लस 18b। ठीक है, ये होगा आपका a प्लस 18b। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न आते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने कहा चेक वेदर द गिवन नंबर्स फॉर्म्स एन एपी और नॉट। एपी फॉर्म करता है या नहीं फॉर्म करता? 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 4 रूट 3, 2 प्लस 7 रूट 3, 2 प्लस 10 रूट 3। ठीक है, तो एपी के लिए आपको पता है जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। इनका डिफरेंस निकालिए तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 रूट 3 से अगर रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 रूट 3। यहाँ देखिए आप 7 रूट 3 से 4 रूट 3 माइनस करेंगे 3 रूट 3।
यहाँ देखिए आप 10√3 से 7√3 माइनस करेंगे 3√3, तो सबका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वो सेम नंबर ही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ 1,000 rupees is given at CI at 10% rate per annum for 3 years. Check whether the amounts of each year forms an AP or not. ठीक है, तो आप देखिए इनिशियली कितना रुपए है मेरे पास? 1,000। 3 साल के लिए 10-10%, 3 साल के लिए 10-10%, तो आपको पता है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। लेकिन ये तो सीआई पे दिया गया है ना, यानी सीआई पे क्या लगता है? सीआई पे आपको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो पहले साल पे 100 लगा, अब पता है कि अगले साल पे आपको 100 पे तो ब्याज मिलेगा ही, इस 100 पे भी एक ब्याज मिलेगा, यानी 10 रुपए, और अगले साल भी 100 पे भी 10% ब्याज मिलेगा, 10 रुपए। अब इस साल का जो ब्याज मिलेगा वो 100 पे तो मिलेगा ही 10 रुपए, लेकिन इस 10 पे भी मिलेगा कितना? 1 रुपया। ठीक है, कितना मिलेगा? 1 रुपये। तो अब आप बताओ फर्स्ट ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपए। सेकेंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 110 रुपए। थर्ड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 121 रुपए। ठीक, तो अब आप देखिए कि पहले साल बाद मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1100 रुपए। अगले साल बाद मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1100। ठीक है, पहली बार कितना हो जाएगा? 1100, फिर कितना हो जाएगा? ठीक है, 1100 हुआ, फिर कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस आप चेक करिए, यहाँ डिफरेंस चेक करिए, कितना है डिफरेंस? 110 का। यहाँ डिफरेंस चेक करिए कितना है? 121 का। तो क्या ये एपी है? नो। ठीक है, इट इज नॉट इन एपी। नो, इट इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर यही सीआई हटा के, अगर यही सीआई हटा के और ये एसआई पे दिया गया होता, अगर यही सीआई हटा के किस पे दिया गया होता? एट एसआई, तो ये देखते हैं क्या एपी बना लेता। आपको पता है 1000, ठीक है, 10% इसका 100 रुपए, फिर कितना? 100 रुपए, फिर कितना? 100 रुपए। क्योंकि ये एसआई है, एसआई पे आपको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 और 100, ये 1100। सेकेंड ईयर बाद कितना हो जाएगा? 1200, और थर्ड ईयर बाद कितना हो जाएगा? 1300। तो अब आप देखिए इनके बीच का गैप कितना आ रहा है? 100। इनके बीच का गैप कितना आ रहा है? 100, यानी इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? ये एपी बनाएंगे। ठीक, ये क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। ठीक है,
आगे क्वेश्चन करते हैं। Air in the container, air in the container pumps to 1/4 of initial volume each time. Each time 1/4 of left volume, 1/4 of left volume each time. Find whether the left volume are in AP or not. Are in AP or not. अब देखिए 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ लेफ्ट वॉल्यूम। पहले तो इनिशियल का होगा, इनिशियली मैंने मान लिया इसको कि इनिशियली कितना है, इनिशियल वॉल्यूम मैंने मान लिया कि कितना है 16 बी है, कितना 16 बी है। तो बताओ फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1/4 इसका, यानी 4b क्या हो जाएगा, ये पंप हो जाएगा, ठीक है, ये पंप हो जाएगा। तो बताओ लेफ्ट कितना बचेगा, लेफ्ट बचा कितना, आपने कहा 12b। अब क्या होगा सेकेंड टर्म में, इस 12b का 1/4, 12b का 1/4, तो आपने कहा 3b, 3b क्या होगा, पंप होगा। तो बताओ लेफ्ट कितना बचेगा, 9b, ठीक है, लेफ्ट कितना बचेगा 9b। तो आप जरा चेक करो क्या ये एपी बना रहा है। आपने कहा पहले था 16b, फिर बचा कितना 12b, फिर बचा कितना 9b। बताओ यहाँ गैप कितने का आ रहा है 4 का, यहाँ गैप कितने का आ रहा है 3 का। तो क्या ये एपी बना रहा है, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म, इट डजंट फॉर्म एपी, ठीक है, ये एपी नहीं बना रहा, ठीक है, ये एपी नहीं बना रहा, ठीक है। इससे आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब कभी कभी आपको ऐसा दे देता है, ठीक है, कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 2 and common difference D is equal to 3, find seventh term, eighth term and last term, ठीक। अच्छा, क्या पता करना है आपको, फाइंड सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। या लास्ट टर्म अभी रहने दीजिए। तो अब आप देखिए ए कितना है 2, बी कितना है 3, आपको क्या पता करना है सेवेंथ टर्म, मतलब ए 7। तो आपको पता है पहला टर्म है ए, अगर मैं उससे एक कम 7 से एक कम यानी 6b जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, वो सेवेंथ टर्म आ जाएगा, यानी 2 + 6 × 3, बताओ कितना आ गया है 20। ऐसे ही आपसे कह रहा है 8 टर्म बताइए, तो
तो A8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A+7D, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2+7 × 3, यानी कितना हो जाएगा 7 × 3 + 2 23, 7 × 3 + 2 ये आ जाएगा आपका 23। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।